ससुराल में वह पहली सुबह मुझे आज भी याद है। कितनी हड़बड़ा कर उठी थी मैं, यह सोचते हुए कि कितनी लेट हो गई और सब ना जाने क्या सोच रहे होंगे। एक रात ही तो नए घर में काटी है और इतना बदलाव, जैसे आकाश में उड़ती चिड़िया को किसी ने सोने के मोतियों का लालच देकर पिंजरे में बंद कर दिया हो। शुरू में सब कुछ दिनों तक यूं ही गुजर गए। हम घूमने बाहर चले गए। जब वापस आए तो सासू माँ की आंखों में खुशी तो थी, लेकिन वह बस अपने बेटे के लिए। मैंने सोचा शायद नया नया रिश्ता है, एक दूसरे को समझने में देर लगेगी, लेकिन समय ने जल्दी एहसास करा दिया कि मैं यहाँ बहू हूँ। जैसे चाहो वैसे नहीं रह सकती। कुछ कायदा और मर्यादा है जिनका पालन मुझे करना होगा। धीरे धीरे बात करना, धीरे से हंसना, सबके खाने के बाद खाना, सब आदतें जैसे अपने आप को ही आ गई। घर में माँ को फोन पर कभी कभी ही बात होती थी। धीरे धीरे पीहर की याद सताने लगी। पीहर जाने के लिए जब ससुराल में पूछा तो कहा गया अभी नहीं, कुछ दिनों बाद जाना। जिस पति ने कुछ दिन पहले ही मेरे माता पिता से यह कहा था कि पासी तो है, कभी भी आ जाएगी, उनके भी सुर बदल गए थे। अब धीरे धीरे समझ आ रहा था कि शादी कोई खेल नहीं। हमसे सिर्फ घर नहीं बदलता, बल्कि आपका पूरा जीवन ही बदल जाता है। आप कभी भी अपनी मर्जी से अपने ही पीहर नहीं जा सकते। यहाँ तक कि कभी याद आए तो आपके पीहर वाले भी बिना पूछे नहीं आ सकते। पीहर का यह अल्हड़पन, वह बेकाब हंसना, वह छोटे मुंह रसोई में कुछ भी छू लेना, जब मन चाहे तब उठना, सोना, नहाना, सब बस यादें ही बनकर रह गए। अब मुझे समझ आ क्यों उस समय सब मुझे गले लगाकर रो रहे थे। असल में मुझसे दूर होने का एहसास तो उन्हें था ही, क्योंकि विदाई था। लेकिन एक और बात उन्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी कि जिस सच को उन्होंने मुझसे इतने सालों दूर रखा, वह मेरे सामने आएगा। पापा का यह मैं उनकी बेटी नहीं बेटा हूँ और दिन नहीं छुप पाएगा। उनकी सबसे बड़ी चिंता यह थी कि उनका यह बेटा, जिससे कभी बेटी होने का एहसास ही नहीं कराया था, जीवन में इतने बड़े सच को कैसे स्वीकार करेगी। माँ को यह चिंता थी, उनकी बेटी ने कभी एक गिलास पानी का नहीं उठाया, तो इतने बड़े परिवार की जिम्मेदारी कैसे उठाएगी। इसीलिए सभी मेरी विदाई पर खूब रो रहे थे और आज मुझे समझ आया, उनका रोना गलत नहीं था। हमारे समाज का नियम यही है। एक बार बेटी डोली में विदा हुई तो बस सिर्फ एक मेहमान बन रह जाती है। फिर चाहे घर का ही कितना ही क्यों ना कहे कि घर आज भी उसका है। सच तो यह है कि जिस घर मायका कहते हैं, वहाँ यूं ही नहीं जा सकते। और हंसते हुए गम छुपाते हुए ससुराल में हजारों समस्याओं व परेशानियां आने पर भी उसी को हल करना है। हर एक स्त्री के लिए क्या यह तपस्या से कम नहीं है। दोस्तों, आपको इस कहानी के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाकर बेल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंच जाए। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।